हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ अपन चीज के पीरा का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में मैंने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के पूरा पाठ समझ सकते हैं। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, परशुराम के स्वभाव कैसे रहीस। परशुराम जो कि एक व्यक्ति है, उसका स्वभाव कैसा था हमने पाठ में पढ़ा है। उसी को आपको लिखना है कि जो परशुराम है उसका स्वभाव कैसा था, कैसा उसका स्वभाव था। उत्तर है इसका, परशुराम अड़ियल स्वभाव के रहीस, काकरो सन सोच गुठियावेला नहीं जाने। परशुराम कैसा था, बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था और किसी के साथ भी वो जो है अच्छे से बात नहीं करता था। सीधे मुंह जो है किसी के साथ बात नहीं करता था, हमेशा लोगों को डराता धमकाता रहता था और हमेशा वो जो है गुस्से में रहता था। तो इस प्रकार उसका स्वभाव बहुत ही क्या था, अड़ियल सा। ऐसा आप जो है उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, गोदावरी है काकर बारी में जाके चरे। अब गोदावरी कौन है, पाठ में यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। गोदावरी जो है परशुराम की गाय का नाम है। तो जो है किसके बाड़ी में जाकर के चरती थी, पूछा जा रहा है कि गोदावरी है काकर बाड़ी में जाके चराए, यानी कि गोदावरी किसके बाड़ी में जाकर के चरती थी। उत्तर है इसका, गोदावरी है रूपऊ के बाड़ी में जाके चरे। रूपऊ नाम के व्यक्ति के बाड़ी में जाकर के जो गोदावरी जो गाय है वो उसके बाड़ी में जाकर के चरती थी। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे कि गोदावरी है रूपऊ के बाड़ी में जाके चरे। तीसरा प्रश्न है, रूपऊ है गोदावरी ला पकड़े खातिर का जतन करिस। रूपऊ है गोदावरी से बहुत परेशान हो गया था। क्यों परेशान, क्योंकि गोदावरी जो है उसके बाड़ी में जाकर के सारे फसलों को खा लेती थी, चर लेती थी, तो जो है बहुत परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि रूपऊ गोदावरी को यानी कि जो गाय है उसको पकड़ने के लिए क्या उपाय लगाता है, क्या उपाय वो जो है करता है, ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, रूपऊ है अपन बारी के आगू बड़े जन गड्ढा खन दिस, अब बोला डारा पाना में तोप दिस, अब गोदावरी चरे बर आही था गड्ढा में गिर जाही। जिस रास्ते से गोदावरी जो गाय है वो रूपऊ के बाड़ी में आती जाती थी, तो वहीं पास वो जो है क्या कर देता है, बड़ा सा गड्ढा बना देता है। कौन, रूपऊ, उसको पकड़ने के लिए बड़ा सा गड्ढा बनाता है और उसके ऊपर जो है उसको जो है पत्तों से ढक देता है ऊपर को। अब जैसे ही गोदावरी उसके खेत में चढ़ने के लिए आएगी, वो जो है उस गड्ढे में गिर जाएगी, उसको जो है पकड़ लेगा। कौन, रूपऊ। तो इस प्रकार वो जो है उपाय लगाता है। तो आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, रूपऊ अपन बाड़ी के आगू बड़े जन गड्ढा खन दिस और बोला डारा पाना में धक दिस, अब गोदावरी चरे बराही तक गड्ढा में गिर जाही। तो इस प्रकार वो जो है उपाय करता है रूपऊ। रूपऊ का सोच के डरावत रहा है। रूपऊ क्या सोच करके डर जाता है, इसको हमने पाठ में पढ़ा है। तो रूपऊ हा एकर से डर रात रहा है कि कहूँ गाय के गोड़ टूट जाही तम मोर करलई हो जाही, मर जाही तक गौ हत्या लगी। रूपऊ जो है गोदावरी गाय को पकड़ने के लिए गड्ढा बना देता है और गड्ढे में जो गोदावरी है वो गिर जाती है। तो जो है सोचने लगता है कि यदि इसका पैर वगैरह टूट जाएगा तो बहुत जो है तकलीफ हो जाएगा ऐसा करके, और यदि गाय है मर जाएगी तो मुझको जो है गौ हत्या के पाप लगेगा, ऐसा करके वो जो है ये सारी जो चीजें हैं सोच करके रूपऊ डरने लगता है। फिर 5वां प्रश्न है, गांव वाले मन परशुराम ला का डांट डाड़िन और ओला का चेतइन। गांव वाले लोग जो है परशुराम को क्या दंड देते हैं और उसको क्या चेतावनी देते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गांव वाले मन परशुराम ला 200 रुपया के डांट डाड़िन और चेतावनी दी की आज ले काकरो खेत खार ला झन चरावे, अपन गाय ला बांध के रखबे। इसको दंड क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो है अपने जो गाय है गोदावरी उसको जो है खुला छोड़ देती थी। उसके बाद गोदावरी क्या करती थी, बाड़ियों में चली जाती थी, खेतों में चली जाती थी और फसलों को खा लेती थी। तो सारे लोग उससे परेशान हो गए थे। तो इसी कारण से गांव वाले लोग जो है परशुराम को जो है 200 रुपए का डांड उससे लेते हैं और उसको चेतावनी देते हैं कि आज के बाद किसी के खेत को जो है तुम मत चराना, अपने गाय को खुला मत छोड़ना, उसको जो है बांध करके रखना, ऐसा करके उसको चेतावनी दिया जाता है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। 6वां प्रश्न है, रमेशर अपन दाई दादा ले का बात में बातिक बाता हुआ है। रमेशर, ये रमेशर कौन है, परशुराम का पुत्र है, उनका बेटा है। तो रमेशर जो है अपने माता पिता से, अपने दाई दादा से वो जो है क्यों झगड़ा होता था, किस नाम से वो जो है बात उनमें जो है झगड़ा होता था, लड़ाई होता था, ये आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है इसका, रमेशर अपन दाई दादा ला
गोदावरी ला ढिल्ला छोड़ के दूसर के बारी बकरी में चलाए के नाम से बातिक बाता हुआ है। रमेशर जो है अपने माता पिता को समझाता था कि तुम जो है गोदावरी को बांध करके नहीं रखते, उसको जो है खुला छोड़ देते हो और गोदावरी जो है दूसरे के खेतों में जाकर के दूसरे के बाड़ी बकरी में जाकर के सारे फसलों को खा लेती है। तो इसी बात से लेकर के वो जो है अपने माता पिता से क्या होता था, लड़ाई होता था, उनको समझाता था। लेकिन उनके माता पिता ये जो चीजें हैं वो नहीं समझते थे, बल्कि जो गोदावरी जो गाय है उसको खुला छोड़ देते थे और दूसरों के फसलों को जो है काफी नुकसान करती थी। 7वां प्रश्न है, रमेशर हा नाचा देखे बार काबर नहीं गीस। रमेशर उनका बेटा है, जब गांव में नाचा था मड़ाई का समय, मंडाई में, तो उनके गांव में नाचा हो रहा था, हमने पाठ में पढ़ा, तो वो जो है नाचा देखने के लिए क्यों नहीं जाता, ये आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है इसका, रमेशर हा अपन दाई दादा ला सबक सिखाना चाहत रहीस, अपन चीज के का पीरा होथे ओला बताए बर वह नाचा देखे बर नहीं गीस। तो रमेशर जो है अपने माता पिता को सबक सिखाना चाहता था। सबक क्या सिखाना चाहता था कि उनके माता पिता जो है गोदावरी को खुला छोड़ देते थे, गोदावरी जो है दूसरे के बाड़ी बकरी में जाकर के फसलों को खा लेती थी, लेकिन रमेशर जो है उनको समझाता था, लेकिन उनके माता पिता नहीं समझते थे। तो इसी कारण से रमेशर अपने माता पिता को सबक सिखाना चाहता था कि अपने चीज का क्या तकलीफ होता है। हम जो है दूसरे के बाड़ी बकरी में जाकर के हमारी गाय जो है चर रही है तो उसको कितना तकलीफ होता होगा, उसके फसल जो है नुकसान होता होगा। तो इसी चीज को सिखाने के लिए, इसी चीज का सबक सिखाने के लिए जो रमेशर है वह नाचा देखने के लिए नहीं जाता। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे कि रमेशर हा अपन दाई दादा ला सबक सिखाना चाहत रहीस और अपन चीज के कापी होते ओला बताए बर ओहा नाचा देखे बर नहीं गीस। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अपन चीज के पीरा पाठ का प्रश्न उत्तर हमने पूरी तरीके से अच्छे से आपको बता दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा पाठ हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा पाठ आप समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।